अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर आप लोगों ने जो आर्टिकल की एसईओ करनी है ना, तो वो मोस्टली लोगों को एसईओ नहीं आती सही से, ठीक है। तो एसईओ में क्या होता है कि सबसे पहले जो आपके आर्टिकल का टाइटल होता है वो एक अच्छा सा टाइटल सेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे भी आप लिखोगे गुड न्यूज़ के बाद यहाँ पे हमारा इतना फोकस कीवर्ड आया और हमने ये हमारा फोकस कीवर्ड है 81 प्रोग्राम एंड अदर प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये हमारा फोकस कीवर्ड है। उसके बाद फिर हमने लिख दिया आगे 2024, मतलब थोड़ा सा उसको न्यू टच देने के लिए उसे हमने वहाँ पे 2024 लिख दिया। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट में हमारा टाइटल था, टाइटल के बाद हमारा जो फोकस कीवर्ड था जिसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है 81 प्रोग्राम एंड अदर प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे जो है हमारा फोकस कीवर्ड हमने मस्ट से ऐड करना है अपना फर्स्ट H2 हेडिंग में, ठीक है। हमारा ये तो H1 हेडिंग में आ गया। उसके बाद हमने जब फोकस कीवर्ड को रिपीट किया है तो हमारी फर्स्ट हेडिंग जो है वो हमारा H2 हेडिंग हमारा फोकस कीवर्ड बनना चाहिए। तो वो यहाँ पे आप देखो कि वो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। फिर आपने क्या करना है कि आपका जो फोकस कीवर्ड है आपने उसको सबसे पहले कॉपी करना है, यहाँ से जो भी सिलेक्ट करोगे। बट एक चीज़ आपने देखनी है कि जो आपका फोकस कीवर्ड हो जैसा यहाँ पे हो एज इट इज़, मतलब कि एक डॉट की भी चेंज ना हो, एज इट इज़ जैसे यहाँ पे खड़ा हुआ है आपने इसको यहाँ से मतलब कि देखना है, और एज इट इज़ आपके टाइटल में भी 100% होना चाहिए। ये जो एक्स्ट्रा कीवर्ड्स हैं ये इनका इशू नहीं है, बट ये 100% जैसे ये है वैसे का वैसे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये इस तरीके से बिल्कुल ये वाला और ये वाला सेम है। अगर हम यहाँ पे कोई और कीवर्ड ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कुछ भी खुद से ऐड कर देती हूँ, अब ये इस जैसा नहीं रहा, भले से 81 प्रोग्राम और ये वाले कीवर्ड तो सारे यूज़ हुए हैं, बट हम क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा कीवर्ड आ गया है तो ये उसकी तरह नहीं रहा। तो इस तरह से आपने नहीं करना, आपका जैसे कीवर्ड एज इट इज़ यहाँ पे होगा और बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे भी होना चाहिए। फिर आपने क्या करना है कि उसको यहाँ से कॉपी करना है। आपने फोकस कीवर्ड को कॉपी करने के बाद आपने ये जो ऑप्शन होता है यहाँ पे अगर आप आओगे, ये जो ऑप्शन होता है हमारा रैंक मैथ का, इसके ऊपर आपने आना है और यहाँ पे आप देखोगे फोकस कीवर्ड वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपने आके इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आके और इसको पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट तो आपको आता ही होगा सबको। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट जो यहाँ से कॉपी किया होगा यहाँ पे पेस्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पे ऐड स्नैपेट वाला ऑप्शन में आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको जो परमालिंक वाला ऑप्शन है यहाँ पे भी एज इट इज़ जो फोकस कीवर्ड वाला यहाँ पे डालोगे ना, वही वाला 100% वही वाला यहाँ पे डाल देना है। परमालिंक वाले ऑप्शन में यहाँ पे वो वाला भी पेस्ट कर देना है। जो पहले कुछ भी होगा, अगर आपका टाइटल पहले यहाँ पे आ गया है तो फिर आपने उसको रिमूव कर देना है। जो आप करंट अपना फोकस कीवर्ड यहाँ पे अपने डाला हुआ वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जो ये वाला टाइटल है, टाइटल में फिर आप लोगों ने क्या करना है कि अपना जो फुल टाइटल होगा पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अगेन एडिट स्नैपेट में आना है और यहाँ पे अपना फुल टाइटल ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एक बार ऐड कर देती हूँ तो ये आपने ऐड कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन है, डिस्क्रिप्शन में अगर आपका आर्टिकल में कोई ऐसा लाइन खड़ी हुई है जिसमें आपका फोकस कीवर्ड यूज़ हुआ हो एज इट इज़, तो आप या तो उसको ऐड कर दो। अगर वो नहीं है तो फिर अपना यहाँ पे एक बस टाइटल से यूज़ कर दो, ठीक है। उसके बाद आपने ये चीज़ें हो गई। फिर आपने सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे देखो जो ऑप्शन होता है कैटेगरी का, तो यहाँ से आपने अपने आर्टिकल से रेलिवेंट जो भी ये कैटेगरीज खड़ी हुई हैं, मज़ीद न्यू पे जाके न्यू ऐड नहीं करनी आप लोगों ने, ठीक है। ये जो खड़ी हुई हैं इन्हीं में से आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पे ट्रेंडिंग की और न्यूज़ की एक कैटेगरी ऐड कर दूँगी। अगर किसी का आर्टिकल है और उससे रेलिवेंट यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं है तो उन्होंने क्या करना है कि न्यूज़ और ट्रेंड्स को वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और कोई कैटेगरी ऐड नहीं करनी। उसके बाद यहाँ पे टैग वाला सेक्शन आ जाता है। यहाँ पे आप लोगों ने जितने भी आपके टैग्स होंगे वो ऐड कर देने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ये टाइटल है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आती हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे इसको पेस्ट करिए। पेस्ट करने के बाद मैं एंटर का जैसे ही बटन प्रेस करूँगी तो ये हमारा टैग लग जाएगा। इस तरीके से आपने टाइटल लगा देना है, अपना फोकस कीवर्ड लगा देना है और आर्टिकल के बीच में अगर कोई ऐसी आपकी हेडिंग खड़ी हुई है जो आपको लगता है कि वो लोग उसको सर्च कर सकते हैं तो उसको भी आपने यहाँ पे ऐड कर देना। उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये फीचर इमेज जो मैं हमेशा बोलती हूँ जो अच्छी सी अट्रैक्टिव सी आप लोगों ने बनानी है, वो फीचर इमेज आप लोगों ने यहाँ से अपलोड करनी है। तो ये फीचर इमेज वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप लोगों ने जाना है अपलोड फाइल में और यहाँ से सिलेक्ट फाइल, और जो भी आपकी इमेज है आपकी गैलरी में पड़ी हुई है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है और ओपन भी करोगे तो वो आपकी मैं एग्जांपल के तौर पे इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। ओपन करूँगी और यहाँ पे आके जो आपका आर्टिकल का फोकस कीवर्ड होता है जो आपने वहाँ पे सेटिंग में आपको याद होगा फोकस कीवर्ड परमालिंक में जो आपने डाला था
एज इट इज़ वो वाला कीवर्ड यहाँ पे भी डालना है, यहाँ पे भी डालना है, उसके बाद यहाँ पे भी, यहाँ पे डाल के उसके बाद सेट पिक्चर इमेज करोगे तो ये आपकी इमेज लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी इमेज हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो मिडल इमेज किस तरीके से लगानी है, मिडल इमेज ऐसे लगानी है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये पैराग्राफ है, इसके नीचे जैसे ही मैं इंटर का बटन प्रेस करती हूँ, ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ को जो ट्रांसलेट करके इमेज बनाई है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इंटर का बटन प्रेस करूँगी, उसके बाद ये प्लस वाला आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करूँगी, उसके बाद यहाँ पे मैं इमेज सर्च करती हूँ। ठीक है, अगर इमेज यहाँ पहले तो ये शो हो रहा है, अगर नहीं शो होगा तो फिर आपने यहाँ पे इमेज सर्च कर लेना है। जैसे ही मैं इस पर आती हूँ उसके बाद मैं अपलोड पे आती हूँ, अपलोड पे आने के बाद ये मेरी इमेज है, मैं फॉर एग्जांपल इसको लगाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको करूँगी, उसके बाद ओपन करूँगी तो ये यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने इसको, और यहाँ पे ना ऑटोमेटिक आपका सेटिंग वाला ऑप्शन के बाद पर ये ब्लॉक्स में आके अल्टरनेटिव टेक्स्ट में आपने आपका जो फोकस कीवर्ड था वो आपने फिर यहाँ पे भी ऐड करना है। इस मिडल इमेज के लिए भी आपने वो वाला अपना यहाँ पे ऐड करना है। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है वो अपनी इमेजेस ऐड करनी है। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ। और उसके बाद आप लोगों ने इंटरनल लिंकिंग जो करनी है वो इस तरीके से करनी है कि सबसे पहले तो अपने साइट का जो होम पेज का लिंक है उसका लिंक लाजमी से लगाना है बटन बना के। अब यहाँ पे मैं इसको जो साइट का होम पेज है उसको कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ तक .com/ तक कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसके नीचे थोड़ा सा मैं कर्सर हिलाऊंगी ना तो यहाँ पे प्लस वाला आइकन आता है। उसके बाद यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है बटन। जैसे ही मैं बटन सर्च करूँगी तो यहाँ से बटन वाला ऑप्शन आ जाएगा, उसमें क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो हमारी साइट का नेम है, हमारी साइट का ये वाला नेम है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करती हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देती हूँ। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ जो कीवर्ड है ना, इसके बीच में आप लोगों ने थोड़ा स्पेस लगा देनी है ताकि अलग अलग कीवर्ड पढ़ने में इजी रहे। तो यहाँ पे स्पेस लगा दी। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपका होम पेज का लिंक है वो आपने लगाना है। तो यहाँ पे मैं अगेन यहाँ से अब लिंक, पहले मैंने उसका नेम कॉपी किया था। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे पहले उसका नेम कॉपी किया था, अब जाके मैं उसका लिंक कॉपी करूँगी। तो यहाँ पे मैं लिंक किसी को से कॉपी करना है, HTTPS से मैंने इसका लिंक कॉपी करना है और यहाँ तक मैं कॉपी करूँगी, WP से पीछे तक / तक। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी करती हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आती हूँ, ये लिंक वाला ऑप्शन है, इसको आपने सेलेक्ट करना है तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर दूँगी। पेस्ट करने के बाद इस पर क्लिक करना है तो ये हमारा अब लिंक लग गया। ठीक है, उसके बाद आपने बटन पे ही क्लिक रखना है और यहाँ पे आपने सेटिंग वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे ब्लॉक्स में आ जाना है, इसको सिलेक्ट करोगे ना और ब्लॉक वाले ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पे ये बताएगा कि आपने कौन सा इसका कलर चूज़ करना है। तो यहाँ से आके आप बटन का जो है वो बैकग्राउंड कलर अच्छा सा चूज़ कर लो। मैं ये वाला चूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ से आके आप इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से अगर आपने आके इसको राउंड शेप देनी है थोड़ी सी, तो ये किसी भी आप इसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। ठीक, अब मैंने इसको मिडल में लाना है। मिडल में लाने के लिए मैं क्या करूँगी, ये वाला जो ऑप्शन है चेंज आइटम जस्टिफिकेशन, तो यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ और सेंटर में इसको मैं कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ से सेंटर में आ गया। और इस तरीके से आप लोगों ने अपनी ही साइट को एक बार दोबारा न्यू टैब में ओपन कर लेना है। न्यू टैब में ओपन करने के बाद यहाँ पे जो आर्टिकल आप लोगों के पब्लिश हैं ऑलरेडी उनके ऊपर क्लिक करना है, जो आर्टिकल पब्लिश हैं। यहाँ से मैं पब्लिश पे आती हूँ और जो हमारे आर्टिकल यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल ये वाला आर्टिकल पब्लिश है। ठीक है, अब ये देखो इसके ऊपर यहाँ पे पब्लिश लिखा हुआ है। तो मैंने क्या करना है कि हमारा जो ये वाला आर्टिकल है इसके बीच में इन आर्टिकल्स की जो पब्लिश आर्टिकल है मिनिमम भी जो है 7 to 8 लिंक्स लगाने हैं। तो मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले इसका जो फोकस कीवर्ड होगा वो यहाँ से मैं कॉपी करूँगी। अब यह पहली चीज़ आपने देखनी है पब्लिश होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने उसका जो कीवर्ड है, फोकस कीवर्ड है, वो यहाँ से कॉपी करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड के आगे यहाँ पे यहाँ से जो BISP है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कीवर्ड और ये स्कीमा से ऊपर SCHEMA ये स्कीमा लिखा हुआ है ना, इससे ऊपर चेक तक यहाँ तक कीवर्ड है। तो आपने हर जो भी आर्टिकल होगा उसका फोकस कीवर्ड इस तरीके से कॉपी करना है। ये जो बीच में ये वाला लिखा हुआ है इसको नहीं करना। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं अगेन अपने ओल्ड आर्टिकल में आ गई हूँ जिसको मैं एडिट कर रही थी। इसमें आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, किसी भी पैराग्राफ के नीचे आप लोगों ने एंटर का बटन प्रेस करना है, या अगर आपको लगता है कि आपके आर्टिकल के बीच में कोई ऐसे कीवर्ड खड़े हैं जिनके बीच में आप इंटरनल लिंक कर सकते हो, जैसे
इससे रेलिवेंट, इस कीवर्ड से रेलिवेंट अगर कोई ऐसा कीवर्ड खड़ा हुआ है जो आपके पैराग्राफ यहाँ पे आर्टिकल के बीच में है, तो आप उसमें भी लिंक लगा सकते हो। अब जैसे कि ये वाला कीवर्ड है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला कीवर्ड है, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके सबसे पहले यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ। बोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे ये लिंक वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पे अगेन जाती हूँ। अब मैंने इसका लिंक कॉपी करना है, तो लिंक एडिट से कॉपी नहीं करना, क्विक से कॉपी नहीं करना। आपने यहाँ से जो व्यू वाला ऑप्शन है VIEW लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस यहाँ पे करोगे तो ये आपका कॉपी हो जाएगा। उसके बाद अगेन आपने यहाँ पे आना है और ये हमारा सिलेक्टेड था ऑलरेडी ये वाला, ठीक है, ये वाला हमारा सिलेक्टेड था। ये करके बोल्ड करके और इस पे आना है, इस पे आने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही मैं पेस्ट करूँगी तो ये हमारा लिंक लग गया, ठीक है। अब ये ब्लू कलर का, अब इसको खुद मैं चेक भी कर सकती हूँ यहाँ पे हमारा लिंक सही है या नहीं। तो मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो वो हमारा जो लिंक था वो शो हो रहा है हमें अब सही है। पीछे हमारी साइट का नेम है, उसके बाद हमारा जो फोकस कीवर्ड था वो है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इंटरनल लिंकिंग करनी है। और भी एक मैं लगा देती हूँ यहाँ पे। अब ये दूसरा लिंक है, इसको मैं यहाँ पे, ये देखो अब ये हमारा दूसरा आर्टिकल है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं इसको लगाना चाहती हूँ। इसका जो फोकस कीवर्ड है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक है, ठीक है। तो इतना सा इसका फोकस कीवर्ड मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ। कॉपी करने के बाद अगेन मैं साइट में जाती हूँ और जाने के बाद यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ के नीचे स्पेस लगाती हूँ। स्पेस लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आल्सो रीड। कोशिश करनी है कि आर्टिकल के जो बीच में कीवर्ड्स खड़े होते हैं ना, वहाँ से आप लोगों ने फाइंड करके और उनके बीच में, जिस तरह मैंने पहले अभी रिसेंटली ही ये वाला लिंक लगाया, कोशिश करना कि इस तरीके से लिंक अगर ज़्यादा से ज़्यादा लग सके तो वो बेहतर है। उसके बाद अगर रेलिवेंट कीवर्ड नहीं खड़ा हुआ तो फिर सेकंड में आपने इस तरीके से करना है कि आल्सो रीड लिख के अपना फोकस कीवर्ड लगाना है, उसको वहाँ बोल्ड कर देना है। बोल्ड करने के बाद अगेन यहाँ पे आऊँगी, यहाँ से आके व्यू पे करूँगी और इसका इसी आर्टिकल का जिसका कीवर्ड कॉपी किया था इसी का यहाँ से मैं लिंक कॉपी करती हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं लिंक पेस्ट कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो अभी ये लिंक लग गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने इंटरनल लिंकिंग कर देनी है और बटन भी बता दिया है। तो ये बेसिक चीज़ें, ये जो SEO में चीज़ें, मेन चीज़ें आती हैं तो वो चीज़ें आती हैं, ठीक है। आप लोगों ने इस तरीके से आर्टिकल की एक SEO कर लेनी है। और बाकी जो कैनवा का है तो वो मैं सेकंड जो आप लोगों को आज की जो क्लास उसमें बता दूँगी, ठीक है।